नमस्कार साथियों, मैं कुमार कृष्ण आप सबका आपके अपने YouTube परिवार में आपका हार्दिक अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत करता हूं। रीट पात्रता परीक्षा 2025 27 फरवरी के दिन पहली पारी के अंदर जो लेवल 1 का पेपर हुआ था, उन पेपर के अंदर जो मैथ्स के क्वेश्चन आए थे, उन 30 के 30 क्वेश्चनों का संकलन लेकर के मैं आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं। साथियों, आप अपने प्रश्नों का मूल्यांकन कर दीजिए और बताइए आपके कितने अंक बार हैं जो इस पेपर के दौरान गणित के अंदर 30 क्वेश्चनों के अंदर आ रहे हैं, जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। और बात करते हैं कौन कौन से क्वेश्चन, वो 30 क्वेश्चन मैं आपके बीच में लेकर के उपस्थित हुआ हूं। चर्चा करते हैं उन 30 क्वेश्चनों की। एक क्वेश्चन आया था कि एक वस्तु को 1080 में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो उसको 10% में बेचने पर कितने रुपए प्राप्त होंगे। तो इनका सही ऑप्शन होगा 1320 रुपए वाला जो ऑप्शन आपके पास था ना पेपर में, वो सही करेक्ट आंसर माना जाएगा। अगला क्वेश्चन था कि 1260 रुपए की वस्तु को 1197 रुपए में बेचने पर कितने प्रतिशत की हानि होगी। तो सही ऑप्शन 5% वाला सही ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन था यदि खंबे को 3/10 भाग को कीचड़ में और 3/5 भाग पानी में तथा शेष 2 मीटर है, तो खंबे की लंबाई क्या होगी। लंबाई पूछी थी, तो 20 मीटर वाला ऑप्शन सही करेक्ट आंसर माना जाएगा। अगला क्वेश्चन था 10% की दर से कोई धनराशि कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगी। तो ऑप्शन 20% वाला सही था। अगला क्वेश्चन था यद्यपि गणित की शास्त्र की एक शाखा नहीं है, फिर भी एक तर्कपूर्ण भाषा है, यह कथन किसका था। स्टेटमेंट पूछा, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बार्टू रसेल का हो जाएगा ऑप्शन सही। ठीक है। अगला क्वेश्चन था 16 और 36 का एलसीएम व एचसीएम का अनुपात क्या होगा। तो 36:1 वाला ऑप्शन आपका करेक्ट माना जाएगा। अगला क्वेश्चन था 1 से 5 तक घनों की संख्या का औसत पूछा था, तो 45 वाला ऑप्शन था वो एकदम बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। एक क्वेश्चन आया था कोण ए ओ के का मान पूछा गया था, है ना। तो इसमें जो ए ओ का मान पूछा गया, तो उनका सही उत्तर हो जाएगा 100 डिग्री, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन था कि 15/17 ये जो सबसे बड़ी बीन पूछी थी इसमें, तो इनमें सबसे बड़ी बीन हो जाएगी 21/19 आप जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सही। अगला क्वेश्चन था एक छात्रावास या मिड डे मील से संबंधित था, जिसमें 150 ग्राम चावल है। इस प्रकार का एक प्रश्न था जिसका करेक्ट आंसर है जो 450 kg यानी 450 kg ऑप्शन वाला सही माना जाएगा। अगला क्वेश्चन था 1.27 बार का चिन्ह को P/Q के रूप में व्यक्त करने का, तो इसका सही करेक्ट आंसर जो माना जाएगा 14/11। अगला क्वेश्चन था 5,52,21,350 को अंक के रूप में लिखना, तो ये देख लो इसका जो ऑप्शन लगा रखे हैं मैंने, वो आप देख सकते हो, वो आंसर है जो करेक्ट माना जाएगा। अगला 5 का परम मित्र 5 ही होता है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 पैकेट पेंसिल का मूल्य 360 रुपये और 73 पैसे हैं, तो एक पैकेट का मूल्य क्या होगा। तो 30.23 रुपए हो जाएगा इनका सही आंसर। लीलावती पुस्तक के रचनाकार पूछ लिए थे, तो भास्कर आचार्य सेकंड हो जाएगा इनका ऑप्शन सही। 60 से 80 तक अभाज्य संख्याओं का योग 351 हो जाएगा। कई ऑप्शन देखो, ऑप्शन इस मामले में कुछ जो ऑप्शन लेकर के आए थे उसमें देखो ऑप्शन कितने थे उस हिसाब से, तो 351 या 351 331 या 351 वाला जो है ना, वो सही आपका माना जाएगा। अगला क्वेश्चन था 4 क्रमावत सम संख्याओं का औसत 23 है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी। 26 होगी। अगला क्वेश्चन था किसी आयताकार मैदान की लंबाई चौड़ाई से 10 मीटर अधिक है तथा उसकी किलोमीटर 1 मीटर एक तार लगाने के लिए 13.5 रुपए, कुल खर्च 1550 रुपए, तो लंबाई होगी 30 मीटर होगी, उत्तर वाला सही। देखो ये जो व्याख्या है ना, मैं व्याख्या करने का अलग से एक वीडियो अपलोड करूंगा जिसके अंदर मैंने पूरी की पूरी व्याख्या डालने का प्रयास कर रहा हूं कि कैसे कैसे इनका आंसर सही आते हैं। अगली बात करते हैं कि 4 दर्जन पेनों का मूल्य वाला ऑप्शन प्रश्न आया था, जिनका ऑप्शन माना जाएगा 14 करेक्ट। एक क्वेश्चन था यदि किसी वर्ग की भुजाओं को 1/3 कर दिया जाए तो क्षेत्रफल होगा 1/9 ऑप्शन वाला जो सही हो जाएगा, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन था एक कोण अपने पूरक कोण का 2 गुना है, इस कोण का मान बताओ। 60 होगा या 90, इनमें से देखो आपके ऑप्शन के हिसाब से देखना, ऑप्शन सही आपका ज्यादातर 60 था, तो वैसे मान 60 ही होता है, तो ध्यान रखना। ठीक है। अगला क्वेश्चन था कि 1/20 और इसका मान पूछा था, तो इसका मान हो जाएगा 1/8 आता है ना, 1/8 को 1 के अंदर 8 का भाग देते हैं तो 0.125 आता है। इस प्रकार आपको इसका सॉल्यूशन मैं अलग से दे दूं इन सब का। दंडों और पंक्तियों के मध्य आंकड़ों निरूपित करने का क्या दंड आलेख कहलाता है, सही ऑप्शन हो जाएगा। पाठ्यचर्या किसके अनुरूप होनी चाहिए, बालक के अनुरूप होनी चाहिए, करेक्ट आंसर। करके सीखना सिद्धांत पे कौन सी विधि है, प्रयोगशाला विधि है, ध्यान रखना।
अगला क्वेश्चन था शून्यवाद का जन्म, नागार्जुन हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन था गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मन या मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित की जाती है, इसके सही ऑप्शन हो जाएगा लोक, है ना। तो ये थे आपके 30 के 30 क्वेश्चन साथियों। अब अपन बात करते हैं कि इन आंसरों का व्याख्या सहित मैं इसी पे ला रहा हूं, इसलिए आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, इसी कमेंट बॉक्स में कि आपके कितने अंक बार हैं जो इस बार रीट के अंदर मैथ्स के अंदर 30 क्वेश्चनों में से हो रहे हैं। बाकी पूरे के पूरे 145 क्वेश्चन मेरे पास L1 के हैं, एकदम करेक्ट प्रश्न हैं। उन सभी प्रश्नों का एक संकलित वीडियो पूरा का पूरा अपलोड कर रहा हूं, उनमें से देख करके आप मुझे जरूर बताना। इस आधार पे मैं बताऊंगा कि L1 के अंदर इस बार पात्रता परीक्षा कितने लोगों के पास हो रही है, कितने नंबर में कितने लोग ऊपर से जा रहे हैं, क्या एक सामान्य क्या रहने वाला अंक बार जो रीट के अंदर पास होने वाले विद्यार्थियों की, इनकी गणना करेंगे। इनका मैंने सर्वे करवाने का प्रयास किया, इसलिए आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। और प्रश्न में किसी प्रकार की कोई समस्या है या किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आपने वीडियो देखा इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और जय हिंद, जय जय राजस्थान, जय जवान, जय किसान।